नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। आज कुछ ऐसे ही हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण बताएंगे आचार्य जी, और ये हम जानेंगे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है गंड और कर्ण है विष्टि। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकालना होगा। आज की समस्या या आज के वाद विवाद को कल पर आप मत छोड़िए। हर प्रकार के लाभ आज आपको मजबूत होकर के प्राप्त होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए, और धन का बिना मतलब का व्यय करने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, यदि आज आप किसी को पैसे उधार देंगे तो इसकी संभावना बहुत कम है कि वो पैसे पुनः आपके पास दोबारा वापस आ जाएं। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक पद प्रतिष्ठा और करियर इत्यादि में वृद्धि की स्थिति आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में भाग्य का मजबूत समर्थन आपको प्राप्त होगा। आज आप कम समय में लाभ की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान आज आप शायद ही बना पाएं। तो सबसे पहले अपनी योजना बनाइए, फिर उसमें आप लाभ के बारे में सोचिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर वाद विवाद होगा तो परिस्थिति खराब होगी। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो, पर एक बार अगर कार्य आरंभ हो जाता है तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को, अब तक आपने जो भी मेहनत की है या जो धन कमाया है, या अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं, तो आज की तिथि से ही उसका एक जगह आप हिसाब किताब लिखना शुरू कर दें। उसको आप कहीं ना कहीं रेखांकित करना शुरू करिए। इससे आपको लाभ काफ़ी मिलेगा। आप अपने हिसाब किताब को सही तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत उत्तम आज रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें।
और अब जी हाँ, चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का हाल क्या है, क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है आपको अपनी घरेलू समस्याओं को दूर करने का। जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में आप व्यस्त रह सकते हैं। धार्मिक उत्सव में आप सम्मिलित हों ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई ऐसा मित्र है जिससे आपकी मुलाकात काफी समय से आज नहीं हुई है, तो आज आप इंतजार करें और उस व्यक्ति से मिलते हैं अगर, तो पुराने संबंध भी एक बार पुनः स्थापित हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। धन संबंधी मामले में कठिनाई आने की संभावना दिख रही है। लोन, किराया, खरीदना बेचना हेतु अव्यवस्था आज कुछ रह सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं। व्यापारिक प्रभाव में आपके वृद्धि होने के संयोग बन रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी को पैसे आप उधार मत दीजिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोग आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा। पुराने संपर्कों का आपको लाभ लेना चाहिए। अधिक व्यस्तता से अपने आप को आप थोड़ी सी दूरी बनाएं। अपनों से दूरी बन सकती है, तो व्यस्तता से थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने लोगों की उपेक्षा करने से, यानी उनको नजरअंदाज और इग्नोर करने से आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों का हाल, आखिर क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों को अगर आपको आज की तिथि में ध्यान ये रखना है कि किसी अपने प्रियजन की खुशी के लिए आपको अपनी खुशी को दांव पर लगाना पड़ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उनके लिए थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं। आज अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। नवीन संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव रह सकता है। अधिकारी वर्ग से आपको कष्ट प्राप्त होगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए काफी बार आपको प्रयास करने के बाद भी आज सफलता ना मिले तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए और आपका कर्तव्य है मेहनत करना। सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में है। संतान पक्ष को समृद्धि प्राप्त होगी। संतति से जुड़े कार्यों में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों एवं प्रियजनों का बहुत अच्छा सहयोग आज आपको मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास होने की संभावना आपके लिए बन रही है। आज आवश्यकता है अपने आसपास की चीजों में बदलाव लाने की। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति हेतु कोई आपको नया प्रपोजल मिल सकता है। नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी स्थिति में आपको तनाव लेने से बचना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय।
जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदू परंपराओं के कुछ वैज्ञानिक आधार क्या हैं। जो भी हम लोग हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक तर्क या वैज्ञानिक आधार क्या कहता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान छिदवाने के बारे में, कर्ण छेदन के बारे में। ये संस्कार भी है, हमारे 16 संस्कारों में से एक है, मैंने इस पर भी चर्चा की थी। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा रही है। वैज्ञानिक तर्क या दर्शन शास्त्री ऐसा मानते हैं कि इससे हमारी सोचने की, विचार करने की चिंतन शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जिसको, जैसे एक्यूप्रेशर होता है, जिसको जब पंचर करते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता, धारण करने की क्षमता, याददाश्त की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। जबकि वहीं डॉक्टरों का मानना है कि इससे हमारी बोली बहुत अच्छी होती है, यानी वाणी और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार जो है वह नियंत्रित रहता है, वह कंट्रोल में रहता है। इसके बाद बारी आती है माथे पर कुमकुम या तिलक लगाने की। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तिलक करते हैं, आप खाली माथे के साथ कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते। वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे क्या कहता है? आंखों के बीच में माथे तक, यानी आंखों का जो बीच का भाग है, यहाँ पर एक नस जाती है, यहाँ से आरंभ होकर के माथे तक, सिर तक एक नस जाती है, जिस पर कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते समय जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त संचार शुरू हो जाता है। सप्लाई करने वाली मांसपेशियां जो हैं रक्त का संचार करने वाली, वह सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरीके से रक्त पहुंचता है। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहाँ पर होता है। तो कहते हैं जो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, अगर आप वहाँ चंदन लगाते हैं तो वह जागृत होता है, एक्टिवेट होता है और वह शांत रहता है, जिससे हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग शांत रहता है। तो उसके पीछे ये साइंस है। जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर के भोजन करना बहुत अच्छी बात होती थी। वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे क्या कहता है, आइए जानते हैं। पालथी मार करके जमीन पर बैठना ये एक प्रकार के योग का आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते समय दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया जो है वह आपकी बहुत अच्छी रहती है। जठराग्नि जो है वह जागृत रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से जब आप बैठते हैं, आपको मालूम है अब आपको भोजन ग्रहण करना है, आपका दिमाग जो है आपके पेट को तुरंत एक्टिव कर देता है कि अब भोजन मिलने वाला है, तैयार हो जाइए। तो ये उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। चौथी बात यह कि किसी भी व्यक्ति को हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, इसके पीछे क्या कारण है? जब किसी से हम मिलते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके नमस्कार अथवा नमस्ते करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष यानी ऊपर के पोर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें, आप उस व्यक्ति को भूल न जाएं। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने से जो पश्चिमी सभ्यता है, इस हाथ मिलाने के बजाय अगर आप किसी भी व्यक्ति को नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि उसके अंदर कोई रोग, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन हो जो हाथ मिलाने से ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ नमस्ते करते हैं तो आप उस तरीके की समस्याओं से बच सकते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति को स्वाइन फ्लू जैसी कोई बीमारी है, उस तरीके का कोई वायरस उसके साथ है, तो वह आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू का नाम इसलिए लिया, इसकी चर्चा हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रही है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो चरण स्पर्श की प्रक्रिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग सीधे पैर से सीधे हाथ से कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में हमेशा क्रॉस करके चरण स्पर्श करने का नियम होता था, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉपर संपर्क बन सके और उस व्यक्ति की जो शुभ ऊर्जा है, देखिए हम चरण उसका स्पर्श करते हैं जिसको हम अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। वो हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। तो जिसको आप आदर्श मानते हैं, जिसके चरित्र को आप अपने जीवन में, जिनके संस्कारों को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आप उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो चरण स्पर्श करने का विधान इस प्रकार से हुआ करता था, आप क्रॉस हाथ रख करके उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करते थे, जिससे उसकी ऊर्जा आपके अंदर आत्मसात हो सके। सही तरीका यही है।
अब आज तो लोग घुटने को छू करके चरण स्पर्श कर देते हैं, उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। आइए अब जानते हैं कि भोजन किस तरीके से आरंभ करना चाहिए, उसका क्या वैज्ञानिक तरीका है और क्या वैदिक तरीका है। भोजन का आरंभ सबसे पहले तीखे से करना चाहिए और अंत में मीठे से करना चाहिए। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत जो है तीखे से करना चाहिए और अंत में मीठे भोजन से करते हैं। तो आइए जानते हैं मिष्ठान अंत में क्यों खाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल पदार्थ जो हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरीके से संचालित होता है और अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे पेट में जलन, एसिडिटी ये सारी चीजें नहीं होती, तो आप स्वस्थ भी रहते हैं। ये उसका विधान है। पीपल के पेड़ की पूजा का हमारे संस्कारों में बड़ा महात्म है, उसके पूजा का बहुत विधान बताया गया है। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भूत प्रेत दूर होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आपको बताता हूँ। पीपल के वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि पीपल ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों की जो भावना है, जो सम्मान है, वह बढ़ सके, हम उसे काटे नहीं। पीपल पूरी सृष्टि में एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, प्राण की जो हानिकारक ऊर्जाएं हैं, उसको अगर अपने अंदर आत्मसात कोई करता है तो वो पीपल है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस पेड़ को पूजनीय बताया है जो हमें प्राणदायी ऊर्जा यानी ऑक्सीजन देता है। आइए जानते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। वास्तु में इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा इत्यादि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए जानते हैं। जब हम उत्तर दिशा की ओर अपना सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों से सीधे संपर्क में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा होता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ सकता है। देखिए सीधी सी बात है कि पृथ्वी का अगर कहीं कोई पॉजिटिव कॉर्नर है तो वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है जहां से शुभ ऊर्जा आ रही है, और हमारे शरीर में अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो वो हमारा मस्तिष्क होता है। अगर आप पॉजिटिव मिलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, रिपल्शन होता है। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाएंगे जो साइंस कहता है, तब आपका वो सर्किट पूरा होता है जिससे पूरी ऊर्जा सही तरीके से घूम सकती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है ब्लड से यानी रक्त से। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे, यानी दक्षिण की तरफ नेगेटिव है, अगर हम उस तरफ अपना सिर करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सर्किट है वो पूरी हो जाएगी और उसका लाभ हमें मिलेगा। हम स्वस्थ रहेंगे और कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अगली बात आ जाती है सूर्य नमस्कार। हमारे हिंदू संस्कारों में सुबह उठ करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार करने की परंपरा शुरुआत से ही रही है। सूर्य देवता को हम लोग प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब आप जल का अर्घ देते हैं तो पानी के बीच से आने वाली सूर्य की जो रश्मियां, जो किरणें हैं, जब ये आपके शरीर तक, आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो ये हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाती हैं और आपकी आंखों को भी हमेशा स्वस्थ रखती हैं। आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहती हैं। इसके बाद बारी आ जाती है सिर पर शिखा रखने की। आपने देखा होगा कि आचार्य जी लोग सिर पर शिखा रखते हैं। चोटी रखने का क्या विधान है, क्यों रखनी चाहिए, जिसको चुंडी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि के सिर पर चुटियां आपने देखा होगा, वो शिखाएं बहुत आवश्यक होती थी, आज भी लोग रखते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि जिस तरह चुटियां रखी जाती है, जिस जगह पर रखी जाती है, उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर के एक साथ आपस में मिलती हैं, वहां पूरा जाल होता है। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को बहुत ज्यादा क्रोध नहीं आता उसको अपने क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है, उसका कंसंट्रेशन मजबूत होता है और आपकी जो सोचने और विचारने की क्षमता है वह बढ़ती है। इसके बाद बारी आ जाती है व्रत और उपवास रखने की।
कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत उपवास रखते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से, सप्ताह में एक दिन व्रत करने से आपका पाचन तंत्र जो है, पाचन क्रिया जो है वह बहुत अच्छा रहता है। और अगर सप्ताह में एक बार आप फलाहार करते हैं तो इससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। आपकी बॉडी में जो भी हानिकारक द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं वह डिटॉक्स हो जाता है, आपका शरीर से वो तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक नियम और भी बनाया कि सप्ताह में एक दिन नमक रहित भोजन किया जाए। अगर आप नमक रहित भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनमें जो ज्यादा पानी होता है, अगर आप एक दिन 24 घंटे नमक नहीं लेते हैं तो वो अपने आप शरीर से उन ज्यादा पानी को त्याग कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो भी वाटर है वो निकल जाता है, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक तत्व हैं वह बाहर चले जाते हैं। इससे आप स्वस्थ रहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर तक का खतरा कम हो जाता है और हृदय संबंधी रोग, मधुमेह यानी शुगर आदि संबंधी समस्याएं भी व्यक्ति को जल्दी परेशान नहीं करती। आप बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आचरण को बनाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कारों में जो बातें कही हैं वो बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन बातों को विचार करेंगे तो पूर्णतः आपको ये वैज्ञानिक तर्क पर तर्क संगत मिलेंगे, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। बहुत सोच समझ करके, बहुत मजबूती से ये सारे विधान बनाए गए हैं। इसका लाभ अगर हम लेना चाहें तो इनको अपने जीवन में प्रयोग करके हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जाना तमाम राशियों का हाल और आज महाउपाय भी जाना, और इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।